है मतलब जैसे अगर जैसे थोड़ा-सा अपने बारे में सोचा, समझा, लिखा, तो चैलेंजिंग लग ही रहा था कि हाँ, है मेरे लिए चैलेंजिंग हाँ भई। और मैं मेरे मतलब मेरे जो डर का कॉलम है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आई थी। और कौन से कॉलम में ज़्यादा आई थी? ये क्रिटिसिज़्म, आलोचना। आलोचना में। और हुँ। रिज़ेंटमेंट में? उसमें तो कम था, 3 पॉइंट रहे होंगे उसके अंदर। ओके, लेकिन डर के अंदर और आलोचना में काफ़ी सारे रहे। ओके। तो क्योंकि ये एक डर तो जैसे हमेशा बना रहता है कि जैसे किसी फ्यूचर के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में मतलब थोड़ा-सा ये चीज़ तो जैसे रोज़ ही फेस करते हैं, ऐसा लगता है मुझे। ओके। जैसे कोई भी चीज़ प्लान करो फिर उसको पूरा होगा, नहीं होगा, जैसे एक तरह का डर तो बना ही रहता है। हुँ। एक होता है डाउट और एक होता है डर। देयर इज़ अ डिफरेंस। हुँ, डर होता है कि ये होगा कि नहीं होगा कि हाँ, बात नहीं है। डर होता है कि ये हुँ, मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं? एक होगा कि नहीं होगा इज़ देयर आर 2 वेज़ ऑफ ये लुकिंग एट इट। होगा कि नहीं होगा ये मतलब पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा, यू नो? एक तो ये हो गया। हुँ, एक ये डर अरे! पता नहीं ये होगा भी कि नहीं? अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? वो होता है डर। यस पता है। एक कन्फ्यूज़न वाला है और एक डर वाला है। हाँ, एक डर तो यही मतलब अब थोड़ा-सा आपने क्लियर करा नहीं तो मैंने उसमें यही काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने इस तरह के लिखे, जिसमें थोड़ा डाउट ही रहता है कि हम इस काम को गए और इसी तरह बात हुई, शायद वो ढंग से हमारा होगा, करेगा, ये चीज़ें। और ये जो आपने बताया इसमें है कि हाँ, मैंने कोई काम शुरू किया और वो मुझे लग रहा है कि मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, इस तरीके से। तो यही चैलेंजिंग रहा कि हाँ, वाक़ई में है ये चीज़ हमारे अंदर हाँ, और और इसके बारे में हमें खुद को पता ही नहीं होता ना हाँ, कि हमारे अंदर ये सब चल रहा है। और ये सब चीज़ें हमारे दिमाग को इतना क्लटर करके रखती हैं, इतना ऑक्यूपाई करके रखती हैं, सारी जगह घेर रखी होती है इन्होंने। बिल्कुल, और ये हम चाहते हैं कुछ नया करें पर हम कर नहीं पाते बिकॉज़ जगह ही नहीं है। जगह ही नहीं है। उसी में उलझे रहते हैं जैसे ना कहीं न हाँ, कहीं बैक ऑफ द माइंड वो सब चलता रहता है हमारे। यही तो उलझने हैं जो हमें सुलझने नहीं देती है। हम अपनी राइट ज़िंदगी आपने को सही सुलझाना चाहते हैं, यही उलझने हैं जो हमें सुलझने नहीं देती हैं। और हम इस जर्नी में इसलिए आए हैं ताकि हम सुलझा सकें इन सबको। जब सुलझा पाएँगे तभी तो ज़िंदगी को बेहतर बना पाएँगे। उनको ये तो सुलझा और सुलझाने के लिए कहीं और नहीं जाना है, सिर्फ़ अपने अंदर ही जाना है। अपने आप तो से अपने आप से कनेक्ट करना है। क्योंकि जब कुछ इतना सब ऑक्यूपाई रहते हैं ना, तो कहीं न कहीं फिर ये लगता है हर चीज़ वही ये मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। कहीं न कहीं हम जैसे अपनी दीवार खुद ही बना लेते हैं हर चीज़ के लिए। बिल्कुल, हुँ, हर चीज़ के लिए कुछ हमने कर नहीं खुद पाते। रोका हुआ है। खुद को खुद ही रोका हुआ है हमने। और क्या महसूस हुआ जब आपने करा? मिरर वर्क करा तो कैसा लगा? जब आपने अफ़र्मेशंस बोली? अब तो अच्छा लग रहा है। अब नहीं लग रहा है जैसे शुरू में लगा था ना आई एम सिली ऐसे लगता था कि क्या कर रही हूँ मैं, अब नहीं लगता है ऐसे। अब अच्छा लगता है। अब तो मज़ा आने लग गया होगा ना थोड़ा-थोड़ा? हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अ, हाँ, आई नो। क्योंकि ऐसा हम कभी करते नहीं थे ना बस चेहरा अपना तैयार होने के लिए रेडी हुए, इसके बाद हमें कोई मतलब नहीं मिरर से। हाँ, अब वो लगता है तो कि हाँ, हम सिर्फ़ रिफ्लेक्शन देखते थे ना, अपने आप को कहाँ हुँ, देखते थे? हमें तो डिफ़रेंस ही नहीं पता था कि शीशे में देखना कैसे होता है। बिल्कुल, यही चीज़ अब पता सीखने को चला मिली। कि हाँ, अब पता चला कि जब हम अपने आप को अपनी आँखों में आँखें डाल के देखते हैं, वो होता है मिरर वर्क, वो होता है अपने आप को देखना। हम तो बस यही देख के अच्छा यहाँ से कैसे लग रहा है, बाल कुछ कम नहीं लग रहे आज, आज ना बाल कुछ ठीक से नहीं लग रहे। बस यही देखते हैं हम, यहाँ आज तो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, बस बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो इससे ज़्यादा अंदर कुछ अंदर की सुंदरता देखने के लिए पहले वो अंदर जो गंद भरा है वो निकालना पड़ता है ना, वो करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शुरू में नहीं हो रही थी ना हिम्मत। नहीं हो रही। हुँ, पर अब तो लग धीरे-धीरे रहा था ये ऐसे इससे क्या होगा? अब ऐसे धीरे-धीरे लगता था कि अपने ये आप को किस लिए कर रही हूँ पहचानने मैं? लगी।
Yeah, that's right. Hi Kanchan, how are you? Hello ma'am, I'm good. So how was your experience of doing yesterday's assignment and journaling? मैम ठीक था, क्योंकि अभी इतने अच्छे से कर नहीं पाई मैं असाइनमेंट ना, बट कुछ कुछ जो किया उसमें जैसे कई चीजों में रोना भी आ गया, आंसू आ गए कुछ चीज सोच के ऐसी। लेकिन फिर जैसे फियर की चीजों में एक दो, जैसे मेरे जो मेन वो है वो रिलेशंस में ही ज्यादा होती है, तो मेरे फियर भी उसी में ही है थोड़ी ना। तो जैसे लगता है कोई छोड़ के, जैसे अगर मैंने इसके हिसाब से नहीं चली तो मेरे से बात करना बंद कर दिया, तो फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा सा सोचा था कि ठीक है, अगर किसी ने मेरे से बात नहीं भी की तो क्या हुआ, मैं खुद तो हूँ। तो मैंने अपने साथ ये वाली इन्फॉर्मेशन एक दो करी, मतलब इतने डीप में नहीं जा पाई। ओके, तो अगर आपको लगता है कि आपने डीप में नहीं गए एंड दिस नीड सम मोर जर्नलिंग एंड सम मोर प्रैक्टिस, डू इट अगेन टुडे ना, बिकॉज जब तक हम इन सब चीजों पे काम करते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, बाईपास करके निकलेंगे या कम करके निकलेंगे तो उतना असर होगा नहीं ना। अगर आपको लग रहा है कि आपको और इस पे मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा काम और करना चाहिए, देन यू शुड डू इट, बिकॉज ये वाला चैप्टर मैंने जैसे कल भी बोला था बहुत 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 गहरा है। और ये चारों पिलर्स आपने चारों अपने जो बनाने थे अपने, क्रिटिसिज्म, फियर, गिल्ट, रिजेंटमेंट, इसको हमने ऐसे कभी सोचा भी नहीं है। हम सिर्फ जी रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट ये सब चीजें। रिजेंटमेंट पकड़ के बैठे तो बैठे हैं, कितने सालों से पकड़ के बैठे हैं। और आपको मालूम है रिजेंटमेंट जो बहुत लंबे समय तक रिजेंटमेंट्स को पकड़ के बैठा होता है उसी को कैंसर होता है। सबसे बड़ा कारण है कैंसर का रिजेंटमेंट। थॉट्स के हिसाब से अगर आप देखो, ऑन्टोलॉजी के हिसाब से देखो, तो सबसे ज्यादा जो रीजन है इस बीमारी का वो रिजेंटमेंट है, बिकॉज रिजेंटमेंट इज लाइक अ पॉइजन। जैसे हमने मैजिक में पढ़ा था ना, बर्निंग कोल, जो आप जलता हुआ कोयला अपने हाथ में रख के खड़े हो, ये तो कोयले से भी खतरनाक है। ये तो वो जहर है जो आप अपने अंदर बार 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 उसको कहते हैं ना, उगलते निगलते हो, उगलते निगलते हो, उगलते निगलते हो। सो अगर किसी के भी एरियाज में रिजेंटमेंट सबसे ज्यादा है, देन बी अलार्म्ड, यू नीड टू वर्क ऑन इट इमीडिएटली। जो भी एरियाज हैं आपके चारों में जो दो एरियाज हैं जिसमें सबसे ज्यादा नंबर थे, उसके ऊपर प्लीज काम कर लेना। जो 10 अफर्मेशंस बोली हैं, सिट डाउन, थिंक अबाउट इट, क्या अफर्मेशंस होनी चाहिए, एंड देन राइट द अफर्मेशंस, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस चैप्टर। मैम एक चीज, हाँ बोलो। जैसे ना मतलब एक चीज मेरा मतलब एक डाउट है जैसे मेरा, कि जैसे ना आपने कहा था जैसे हम अंदर होता है वैसे ही प्रतिबिंब हमें सामने मिलता है, ठीक है? बिल्कुल। जैसे ठीक है, तो हमारा थॉट रहता है वैसे ही। और इसी तरह से मैंने नोटिस किया जैसे हम चाहेंगे ना जैसे हमें रिजेक्शन ना मिले या कुछ है, तो वही चीज़ बिल्कुल सामने आ जाती है। हाँ ना मिले करके वो मिल जाती है, समझ हाँ, तो जैसे इस तरीके की चीज़ें जैसे काफ़ी मतलब मैंने जैसे सोचा तो हुई हैं, कि हमने कहा हाँ भई, अब जैसे एक हाँ, भई प्रिंसिपल रूम के में जा रहे हैं, डाँट पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, इसे ऐसा लगता है ना, तो फिर डाँट पड़ रही है, तो ज हम सोचे ये काम ना हो और वही हो रहा है, ऐसे करके। हाँ, क्यों? आपका बिलीफ अंदर से आपको बोल रहा है कि ये नहीं हो, प्लीज ये नहीं हो, पर क्योंकि आप जानते हो कि ऐसा होता है आपके साथ, आपका बिलीफ तो यही है ना कि हाँ, भई मुझे डाँट पड़ती है या मुझे ही ज़्यादा बोला जाता है, कहीं न कहीं एक दिमाग में बिलीफ सिस्टम हमारे चल ही रहा था उस समय। तो वो तो बिलीफ आपका है जो आपके अंदर है कि मेरे को तो हमेशा ऐसा ही मिलने वाला है, एंड फिर सामने वाला वैसा ही आपको देता है तो आपको तकलीफ भी होती है और आप सोचते हो इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बट नाउ वी हैव कम टू नो कि वो हमारा ही रिफ्लेक्शन है जो लोगों में दिख रहा है। तो अपने आप में टटोलना है कि मेरा ऐसा कौन सा बिलीफ है जो इस चीज को अट्रैक्ट कर रहा है मेरे अंदर। दूसरों के यही चीज़ पे वर्क करना है। दूसरों के बिहेवियर में वो चीज क्या है
जो मेरे बिलीफ उसको अट्रैक्ट कर रहा है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक हथियार मिल गया हमको, एक्चुअली में देखा जाए तो एक टूल मिल गया जिससे हम ना समझ सकते हैं कि अगला बंदा हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहा है। हम तो हमेशा ब्लेम ही करते हैं, तो भाई देखो हमने ऐसा किया उसने ऐसे कर दिया, हमने ऐसा किया उसने ऐसा कर दिया। हमने कैसा किया तो छोड़ ही दो, मतलब ये हर बार ही ऐसे ही करता है यार, हद ही होगी। पर जब टटोलते हैं तो लगता है कि उसने जो किया उसके करने से पहले ही हमारे मन में था कि हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, और उसी को हमने उसमें अट्रैक्ट किया, वो उसमें रिफ्लेक्ट हो गया। सो अगर आप आज से अपनी जिंदगी में ये सब देखना शुरू कर दोगे ना, वेरी पावरफुल, इट इज वेरी पावरफुल। राइट, आप सही। बट द ओनली थिंग इसके पकड़ना है उसको। हम पकड़ते नहीं है बिकॉज हमें पता ही नहीं चलता, बस हम ब्लेम तो ही करते रहते हैं। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है ना, वो तो बाय डिफॉल्ट हो रहा है। जो बिलीफ सिस्टम है वो तो यहाँ पे ऑलरेडी है ना, हमें तो पता भी नहीं कि वो है। बट एवरी टाइम ऐसा कोई बिलीफ या ऐसा कोई बिहेवियर जो आप नहीं चाहते हो पर आपके साथ हो रहा है, अगर आप उसको एनालाइज करोगे, इफ यू टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट इट कि मेरे अंदर ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा बिलीफ है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें, एंड देन यू विल बी एबल टू वर्क ऑन दैट बिलीफ। फिर आप उसके लिए अफर्मेशन बना सकते हैं, राइट? डज इट जैसे आंसर अभी तो यू? हाँ, अभी तो यही अफर्मेशन बनाई थी कि हाँ मैं इस डर को अपने मन से निकालना चाहती हूँ, और उसको बाहर निकालूंगी तो उतना ही मेरे लिए बहुत अच्छा है। या नहीं, अफर्मेशन कभी ऐसा नहीं होता। अफर्मेशन होता है आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए। जैसे अब डर के लिए करना है तो कुछ अफर्मेशन जैसे बताइए आप। जैसे आप कुछ मतलब जैसे मान लीजिए कि रिजेक्शन का ही डर जैसे है, ठीक ओके, है तो। सो आपको अगर ये लगता है कि अगर मैं सामने वाले को ये बोलूंगी और वो मुझे हम्म, रिजेक्ट कर देगा, मेरी बात को सुनेगा ही नहीं, हम्म, पर आप चाहते क्या हो? हमारी बात सुनी जाए और हमारी बात को समझा भी जाए और हमारी बात मानी जाए, फाइनली हमारी बात मानी जाए। हाँ, तो इसको अगर अंग्रेजी में कहना होगा या हिंदी में कहना होगा तो आप क्या बोलोगे? जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, आप कह सकते हो ना दैट मेरा हर बात कही वो इंसान समझता है ना? या मानता है। हाँ, जो भी, या मेरा हर कहा हुआ, जो मैं भी जो भी बात करती हूँ, वट एवर आई से इज बीइंग एक्सेप्टेड। वो सुनेगा, समझेगा, तभी तो मानेगा ना। और ये तीनों प्रोसेस को अगर वो कहें तो हम एक वर्ड में बोल सकते हैं ना, एक्सेप्ट। सो वट एवर आई कम्युनिकेट इज बीइंग एक्सेप्टेड, रादर देन सेइंग कि मैं जो भी कहूंगी वो सुनेगा, बने। वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। एंड रिजल्ट क्या है कि आप चाहते हो वो आपकी बात को सुने और माने। सो एनीथिंग, any communication I'm doing with my husband or so and so is being accepted or is being understood. आप चाहते हो वो समझे आपकी बात को, माने तो बात की बात है, तो आप सिर्फ समझने के लिए बात कर सकते हो that whatever I say is being understood. So इस तरह के छोटे छोटे अफर्मेशंस बनाने होते हैं, बहुत लंबे लंबे मत बनाओ, 2 बना लो एक की जगह पे, बट जो आपकी बात को बहुत सहजता से और सटीकता से प्रकट करे। ठीक है? ओके, आज की बुक कौन पढ़ने वाला? आज का चैप्टर वरुण तो ट्रैवल कर रहा है, मंजू आप पढ़ेंगे? मंजू जी आप पढ़ेंगे? हाँ जी, ठीक है, अब पढ़ती पढ़े, हूँ। हाँ पढ़े प्लीज। Day 5, building your self-esteem. Today you learn more about loving yourself with respect, gratitude, and the realization that your body, mind, and soul are miracle to be appreciated. ओके,
तो अभी अगर हमारी सेल्फ एस्टीम लो होती है तो क्यों होती है? क्योंकि हम अपने आप को जज कर रहे होते हैं, हम अपने आप में कमियां निकाल रहे होते हैं। तभी तो लगता है ना, हाय वो कितना स्मार्ट है, वो कितनी इंटेलिजेंट है, मैं कैसे उसके सामने बोलूंगी, मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगी, पता नहीं मैं ठीक से बोल भी पाऊंगी कि नहीं। या किसी को किसी 5 स्टार होटल में जाना और कभी ना गया हो, तो उसको यही लगता रहता है कि मैं तो पता नहीं ढंग से कपड़े भी पहने कि नहीं, पता नहीं मेरी चप्पल कोई देख तो नहीं लेगा, मैं अंदर घुसूं कि नहीं घुसूं। क्यों? बिकॉज यू आर जजिंग योर सेल्फ। बट आज के चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं? अबाउट लविंग योर सेल्फ। जैसे आप हो, जैसे आप नहीं हो, जैसे हो एज इट इज, आप अपने आप को प्यार करो, अपनी इज्जत खुद करो। हम चाहते हैं लोग हमारी इज्जत करें, हम लोगों से वही चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है। ये चीज बड़े अच्छे से समझ लो। जो हम लोगों से उम्मीद रखते हैं, वो क्यों रखते हैं? क्यों? कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो खालीपन है उस चीज के लिए, हमारे पास वो नहीं है, इसीलिए हम लोगों से चाहते हैं वो। तो यहाँ पर सेल्फ एस्टीम की बात कर रहे हैं। अगर हमारी अपनी सेल्फ एस्टीम लो है, तो हम चाहते हैं कि लोग हमें रिस्पेक्ट करें, पर वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जब तक हम अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लोग हमें प्यार नहीं करेंगे जब तक हम अपने आप को प्यार नहीं करेंगे। एंड रियलाइजेशन दैट योर बॉडी, माइंड एंड सोल आर मिरेकल्स टू बी अप्रिशिएटेड। अभी तक हमने सिर्फ जज किया अपने आप को, हाय मैं कितनी मोटी, मेरे देखो यहाँ बल्ज दिखाई दे रहा है ना। लोगों की टांगे कितनी पतली पतली सी होती हैं, इतनी अच्छी अच्छी स्कर्ट में पहनती हैं, इतनी अच्छी लगती हैं, एंड वी आर ऑलवेज जजिंग एंड अपने आप को जज ही करते रहते हैं, तो उसमें नुक्स निकालते रहते हैं। इसका मतलब हम अपने आप से प्यार नहीं करते। और अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, ऑब्वियसली यू विल नॉट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ना आप अपने बालों का ध्यान रखेंगे, ना आप अपने चेहरे का ध्यान रखेंगे, ना आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, ना आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप क्या खा रहे हो, क्या ये आपके हेल्थ को नरिश करेगा। आप ये सब सोचोगे ही नहीं, क्योंकि आपको अपने आप से प्यार ही नहीं है। बट आज के चैप्टर में हम ये रियलाइज करेंगे कि हमारी बॉडी, हमारा माइंड और हमारी आत्मा, ये भगवान की बनाई हुई एक चमत्कार है। इट्स अ मिरेकल। अगर आप सोचने बैठो तो देखो ना, भगवान ने कैसे बनाई ये चीजें, कैसे ये हाथ मुंह सब गढ़ देता है माँ के गर्भ में, फिर उसके अंदर एक आत्मा भी डाल देता है। ये तो चमत्कार से कम थोड़ी है क्या कोई। अ ह्यूमन बॉडी एंड सोल पुट टुगेदर इज अ मिरेकल टू बी अप्रिशिएटेड। पर हम अप्रिशिएट करते ही नहीं, हम तो सिर्फ जज करते रहते हैं। और आपको मालूम है, जब आप अपने आप को जज कर रहे हो, तो आप सबसे बड़ी बात क्या कर रहे हो? एनीबडी गेस? जब आप अपने आप को जज कर रहे हो कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो सबसे ज्यादा अपमान आप किसका कर रहे हो? अपना ही हम कर रहे होते हैं उस समय पे, और हम फिर दूसरों से रिस्पेक्ट चाहते हैं। अगर हम अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये बात है कि हम ना तो अपने आप को वैल्यू दे रहे हैं, ना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और कहीं न कहीं अपने आप को ही मतलब टीज़ करते रहना, या अपने आप को ही, और इसी हाँ, बात से ज़्यादा परेशान होते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने आप का अपमान तो कर रहे हैं, आप उस बनाने वाले का अपमान कर रहे हैं। आप सुबह शाम भगवान के आगे हाथ जोड़ते हो, प्रभु मेरा ये कर देना, प्रभु मेरा वो कर देना। और उसने जो इतनी सुंदर रचना रची है, इस शरीर को, इसके अंदर आत्मा को डाला है, आपको सोचने की शक्ति दी है। अब आप में और जानवरों में फर्क क्या है? परमात्मा ने तो उनको भी बनाया है, वो भी खाते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं। सिर्फ एक शक्ति है जो हमारे पास है, उनके पास नहीं है, वो है हमारी बुद्धि, हमारे सोचने की शक्ति। सोल तो उनके अंदर भी है। हम इन 3 चीजों से जो बने हैं, हम इस चीज का एप्रिसिएशन नहीं करते हैं, हम इसका शुक्राना नहीं करते हैं, हम उसमें गलतियां निकालते हैं। इसका मतलब हम उसका अपमान कर रहे हैं
जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें गढ़ा है। इस चीज को अगर आप बांध लोगे ना गांठ, कि अगर आप उसके सामने जाके प्रार्थना कर रहे हो और उसी की बनाई चीज का अपमान कर रहे हो, है ना कितना आयरॉनिकल। सो अपने आप का सम्मान करो, अपने आप से प्यार करो, तभी आप दूसरों से प्यार पा सकोगे और दूसरों का कहते हैं ना सम्मान पा सकोगे। मुझे याद है हम जब छोटे थे ना, तो कई बार ऐसे होता था, हम किसी के घर जा रहे होते थे ना, तो मतलब वहीं खाना खा लेंगे, मम्मी कहती थी ना, अपने घर से जाओगे खा के तो आगे मिलेंगे आपको खाने के लिए, घर से भूखे जाओगे तो वहां से भी भूखे आओगे। ये मेरे साथ हमेशा होता है। घर से भूखा कभी चला जाऊं तो रास्ते में कुछ नहीं मिलता खाने को। हाँ, तो इसी से कनेक्ट करके देखो ना, अगर आप अपने आपको सम्मान नहीं दे रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि आप जहां जाओगे वहां से आपको सम्मान मिलेगा, मिलेगा क्या? जीरो। नो, अंडा मिलेगा। इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल दिया मैंने, और ये जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ अपनी लाइफ में। तो पंजाबी में कहावत है, कर तो करो जाइए खा के, अगे मिलन पका के। अगर घर से खा के जाओगे तो आगे पका हुआ खाना मिलेगा, और नहीं खा के जाओगे तो आगे से भी कुछ नहीं मिलेगा। So similarly, if you love yourself, people will love you. If you respect yourself, people will respect you. और ये जो इतनी खूबसूरत रचना ऊपर वाले ने रची है, आपको ये शरीर, ये इंटेलिजेंस और ये आत्मा जो दी है, जो उसी का एक सूक्ष्म रूप है जो आपके अंदर है, इन सब का एप्रिसिएशन करना शुरू करो, इस सब की प्रशंसा, इस सबको एक्नॉलेज करना शुरू करो। तो आज का चैप्टर इस बारे में। हाँ जी, पढ़े। How did you feel when you woke up this morning? Did you smile when you looked in the mirror and said, I love you, darling? I really love you. Yes. Are you starting to believe it? After just a few days of mirror work, you may see that it has really started making a difference in your life. You may be smiling a little more today. You may be feeling much better when you look in the mirror and see your beautiful face. You may be feeling much better about yourself. Are you beginning to love and approve of the person you see in the mirror? पॉज। आप में से कितने लोगों ने ये महसूस किया है? मैंने महसूस किया। That you when you get up in the morning, सुबह उठते ही जब आप बाथरूम में जाते हो, आप जैसे भी लग रहे हो, आप मिरर में अपने आप देख के, अपने आप को देख के मुस्कुरा के बोलते हो, आई लव यू डार्लिंग। एंड आप पहले से थोड़ा ज्यादा मुस्कुराने लग गए हो, थोड़ा ज्यादा खुश रह रहे हो। किस किस को ये महसूस हुआ? मुझे तो हुआ, because every day in the morning when I used to get up earlier and I used to see my face and I always used to look for flaws, कि आज मेरी आंखें सूजी हुई हैं, आज मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, और आज मेरी फाइन लाइंस दिख रही हैं। बट नाउ every day in the morning, the moment I see myself in the mirror, the only thing I say to myself, मैं अपनी आंखों में देख के मुस्कुराते हुए बोलती हूँ, I love you darling, I love you baby, and I really feel happy. And I have started smiling more, क्योंकि जितनी बार मेरे आसपास कोई शीशा होता है, मैं उसमें देख के अपने आप को मुस्कुरा ही देती हूँ। I am feeling it. आप में से और लोग कितने इस चीज को महसूस कर रहे हैं? मंजू ने बोला उसको पहले हाँ, पहले कभी नहीं मुस्कुराते थे, पहले तो बस देखा, थोड़ा-सा हाँ, ठीक है। अब वाक़ई में जब मुस्कुराते तो लगता है अंदर से मुस्कुरा रहे हैं हम, तो Yes. खुशी महसूस होती है। पहले ऐसा नहीं, तो अब देखा बस ठीक है, इतना ही करते थे। लेकिन अब मुस्कुराते हैं तो और मुस्कुराने का मन करता है कि हाँ, और अच्छे दूसरी लगते हैं बात, अपने आप को। हाँ, और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी कि जब हम अब मुस्कुराते हैं ना, तो हमारी मुस्कुराहट हमारी आंखों में भी झलकती है। आप में से किसी ने महसूस किया ये? Because I saw it today when I was saying this to myself, I love you baby, when I was looking into my eyes were twinkling. मेरे आंखों में एक चमक थी, जो पहले मैंने शायद
पता नहीं कितने टाइम से नहीं महसूस की। मेरा तो चेहरा मुरझाया हुआ, उदास, यही होता है। बट टुडे व्हेन आई सेड दिस टू माई सेल्फ, देयर वाज अ ट्विंकल इन माई आईज। जैसे आपने देखा छोटे बच्चे जो बहुत शरारती होते हैं, जो वो हंस रहे होते हैं, तो उनकी आंखें कैसे चमक रही होती है। किसी ने देखा है? आपने कभी देखा है किसी बच्चे को जो शरारत करके हंस रहा होता है, उसकी आंखें कैसे चमक रही होती है? बोलो भाई, किसी ने देखा है क्या? जैसे हाँ, जैसे उसको आँखें बता देती हैं, हाँ, शरारत इसी ने ही की हाँ, है। या तो मुझे वो चमक अपनी आंखों में आज दिखाई दी। So, or Kanchan, have you started feeling little more, confident and happy and smiling more often? यस मैम, थोड़ा स्टार्ट तो हुआ है। Very good. Varun, of course, कर ही रहा है। Okay, let's go. Love is the great miracle cure. Loving ourselves works miracle in our lives. I have discovered that no matter what the problem is, the best way to resolve it is to start loving yourself. ओके, सो ये बहुत, जैसे मैंने कल वाले चैप्टर में बताया था ना, वो 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट थी जब हम पढ़ रहे थे, तो इसमें ये 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट सेज लव इज द ग्रेटेस्ट मिरेकल क्योर। किसी भी चीज का जो इलाज है वो है प्यार। सो लविंग आवरसेल्व्स वर्क मिरेकल्स इन आवर लाइव्स। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं ना, तो ये जितनी नेगेटिव सेल्फ टॉक है, जितने हमारे डिसएम्पावरिंग बिलीफ्स हैं, जितने हमारे फियर्स, रिजेंटमेंट्स, गिल्ट, क्रिटिसिज्म है, जब ये सब नहीं होगा और हमारे अंदर सिर्फ प्यार ही प्यार भरा होगा, तो क्या हमारे पास कोई प्रॉब्लम ऐसी आएगी जिसे हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे? यस। क्योंकि वो जो भी प्रॉब्लम आएगी हम उसको सिर्फ प्यार से ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है और आप सिर्फ प्यार देते हो उस इंसान को, यू आर नॉट आर्ग्यूइंग विद दैट पर्सन, यू आर एक्सेप्टिंग द पर्सन द वे द पर्सन इज। आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, आप उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं देखना चाह रहे हो कि जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप सिर्फ उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, तो बताओ लड़ाई झगड़ा होगा क्या? नहीं, बताओ। क्योंकि जब हम आगे से लव जो प्यार वाली वाइब्स ही जाएँगी, तो कहीं हाँ, न कहीं उसको भी लगेगा कि फिर शायद वो भी उसमें भी चेंज आना शुरू हो जाए और कि भई दूसरी बात, हमने क्या पढ़ा ऊपर? दूसरों का बिहेवियर क्या है? हमारा हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट और अगर हम प्यार से भरे हैं तो सामने से क्या मिलेगा? प्यार ही मिलेगा। क्या? सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमारी क्या होती है? रिलेशनशिप्स में ही होती है ना। और अगर हमारी हेल्थ के इश्यूज होते हैं तो वो भी क्यों होते हैं? क्योंकि वी आर ऑलवेज टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो जब हम अपने बॉडी, माइंड और सोल को अप्रिशिएट करेंगे कि भगवान का दिया हुआ मिरेकल चमत्कार है, तो हमारी बॉडी, माइंड और सोल अलाइन हो जाती है। योग में क्या बोलते हैं? योग के लिए हम कहते हैं ना कि वो हमारे बॉडी, माइंड और सोल को अलाइन करता है। जब हम योग की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये तीनों चीजों को अलाइन करके योग जो है हमें परमात्मा से जोड़ता है। यही बोलते हैं ना, योग का मतलब यही होता है। तो अगर मतलब हम, सब हाँ एक बोलो, हो जाते हैं, जैसे माइंड माइंड बॉडी मतलब हाँ, हमारी सब एक ही। हाँ, अलाइन हो जाते हैं। ये नहीं होता कि माइंड कुछ बोल रहा है, सोल कुछ हुँ, और कह रही है और बॉडी कहीं अपने तरीके से चल रही है। ऐसा नहीं है ना। आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल अलाइन हो जाता है। कैसे हो जाता है? जब आप उसको अप्रिशिएट करते हो, जब आप उसको प्यार देते हो, और जब आप ये सारा गंद जो हमारे अंदर भरा हुआ है नेगेटिविटी का, उसको धीरे धीरे करके एक एक लेयर करके हटाते जाते हो, तो क्या भर जाएगा आपके अंदर? सिर्फ प्यार। और प्यार परमात्मा का दूसरा नाम है। और जब आप प्यार से भरे हो और आप अनकंडीशनल लव दूसरों को दे रहे हो, तो रिफ्लेक्शन में आपको भी वही मिलने वाला है। तो आप
इनडायरेक्टली अपनी सारी प्रॉब्लम्स को किससे रिजॉल्व कर रहे हो? प्यार से, है ना? कितना मतलब कितना कहते हैं ना, गागर में सागर भर दिया उन्होंने 2 लाइनों में, अगर इसको समझे हम तो। हाँ जी, पढ़े। Loving yourself means having great respect for everything about you, inside and out. It is deep gratitude for the miracle of your body and your mind and your soul. ओके, Loving yourself, पॉज पॉज, जो मैंने अभी बात बोली वही बात यहाँ बोली उन्होंने। लविंग योरसेल्फ मीन्स हैविंग अ ग्रेट रिस्पेक्ट। आप रिस्पेक्ट तभी कर सकते हो जब आप जज नहीं कर रहे हो। जब आप किसी को जज कर रहे हो, आपके मन में किसी के लिए रिजेंटमेंट है, आप किसी के लिए अपने मन में कुछ क्रिटिसिज्म लेके बैठे हो, तो आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। दिखावा कर सकते हो रिस्पेक्ट का, रिस्पेक्ट नहीं करोगे, मन से सम्मान नहीं करोगे, ऊपरी दिखावा कर सकते हो। पर जहां हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जब आप अपने मन, अपने आत्मा और अपने शरीर के लिए रिस्पेक्ट रखेंगे, अंदर बाहर सारी चीजों के लिए, जब आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरा ये ठीक नहीं है और मेरी तो मतलब दिमाग काम नहीं करता, मैं तो बेवकूफ हूं, आई एम नॉट गुड इनफ, आई कांट डू इट, आई हैव नो इंटेलिजेंस टू डू इट, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है। जब ये सब आपके पास है, तो आपके पास रिस्पेक्ट नहीं है उस अपने आप के लिए। तो अगर आपका अपने दिमाग को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर या अपनी आत्मा को लेकर, आत्मा तक तो लोग पहुंचते ही नहीं, खैर बॉडी और माइंड तक, और अगर आप पहुंचे हैं और आप उन सब का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे जो परमात्मा ने आपको दिया है, तभी आपकी जिंदगी में हमेशा प्रॉब्लम्स रहती हैं। पर ये बुक हमें क्या सिखा रही है कि आप अपने आप से प्यार करें। कैसे? अपने हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो, जो हमने मैजिक में भी सीखा है, that you are being grateful for each and everything, every part of your body, every cell in your body, every organ in your body. When you are grateful for all of them, you start respecting them, क्योंकि आप grateful हो उसके लिए। Similarly, आप अपने दिमाग के लिए, आप अपनी इंटेलिजेंस के लिए, जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हो, तो यू आर बीइंग रिस्पेक्टफुल। और जब आप इन सब का रिस्पेक्ट करते हो, तो आप सोल से कनेक्ट हो ही जाओगे। या सो डीप ग्रैटिट्यूड फॉर द मिरेकल विच द ऑलमाइटी हैज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड सोल। उसके लिए जब आपका डीप ग्रैटिट्यूड होगा, शुक्राना होगा, कृतज्ञता होगी, तो आपके मन में रिस्पेक्ट होगी। हाँ जी, पढ़े। loving yourself is appreciation to such a degree that it fills your heart until it bursts, overflowing with the joy of being you. Yes. It- So this is so important कि मतलब आप इतना अप्रिशिएट कर रहे हो अपने आप को, हाय मैं कितनी खूबसूरत, भगवान ने कितनी सुंदर आंखें दी हैं मुझे, मैं हर चीज देख पाती हूँ, मेरा नाक जिससे मैं ऑक्सीजन अंदर ले जाती हूँ, मेरे लंग्स जो मेरे ऑक्सीजन को मेरी पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा है, मेरा हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है। मतलब जब आप हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड देते हो, अप्रिशिएट करते हो अपनी हर चीज को, अरे मेरी उंगलियां, मेरे हाथ कितने अच्छे हैं, मैं कितना काम करती हूँ इनसे, देखो लैपटॉप पे भी काम करती हूँ इससे, मैं पानी का ग्लास भी उठाती हूँ ना, ये मेरा चश्मा भगवान ने बनाया, देखो कितनी अच्छी चीज बनाई है कि मेरी आंखें जिनसे मैं ढंग से नहीं देख पाती हूँ, कितनी क्लियरली मैं देख पा रही हूँ। मतलब जब हर चीज के लिए आप ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हो, आप हर चीज को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हो, तो आपका दिल किससे भर जाएगा? ग्रैटिट्यूड से। जब ग्रैटिट्यूड होता है तो वहां प्यार ही प्यार होता है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट, आई डोंट नो अगर आपने कभी मेडिटेशन में बैठ के देखा है ऐसा, या जो लोग कभी भगवान के कीर्तन में या कहीं बैठे हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि यू फील सो कनेक्टेड कि आपके यहाँ पे ना ऐसा लगता है कुछ कुछ उबल रहा है, बाहर निकलने के लिए यहाँ पर कुछ हो रहा है, एंड देन सडनली यू विल हैव टीयर्स फ्लोइंग डाउन योर आईज।
बिकॉज वो अंदर से बर्स्ट होना चाहता है वो प्यार, और वो आंसू बन के आपकी आंखों से बहना शुरू हो जाता है। और वो आंसू दुख के नहीं होते हैं, वो सुख की अनुभूति के होते हैं। जिसने भी इस चीज को महसूस किया वो समझ पाएगा मैं क्या कह रही हूँ। तो इसी तरह से जब आप अपने हर चीज को अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, इसके लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू करेंगे, आपका मन अंदर से इतना भर जाएगा उस कृतज्ञता से कि ऐसे लगेगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो ना एकदम से बहुत ज्यादा भर गया है और निकलना चाहता है बाहर, और वो आंखों के रिश्ते पानी के बहाने निकल सकता है, या आप किसी को बहुत प्यार से भर सकते हैं। तो वो अनुभूति करनी है, वो तभी होगी जब आप अपने आप को एक्नॉलेज करेंगे, अपने हर पार्ट को, अपने शरीर के, अपने आत्मा के, अपने दिमाग के, अपने इंटेलेक्ट के। तो जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तब आपका वो प्यार जो है वो बाहर छलकना शुरू हो जाएगा। जब अंदर भरता है तो तभी बाहर छलकता है ना। अभी तो हम मांग रहे हैं लोगों से, सीकिंग लव फ्रॉम पीपल, सीकिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल, क्योंकि अंदर खाली है। और ये बुक हमें क्या सिखा रही है? अंदर भरना है, इतना भरना है कि बाहर छलके, रिफ्लेक्ट हो लोगों की। मतलब जब आपके अंदर इतना प्यार होगा, रिस्पेक्ट होगी अपने लिए, अगला आपको रिस्पेक्ट देगा ही देगा। सो इट्स अ वेरी डीप थिंग। इसको पढ़िएगा दोबारा से एक बार, या नहीं तो ये वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता है, बट आई फील दिस इज वेरी डीप। हाँ जी, पढ़े। It is impossible to really love yourself unless you have self-approval and self-acceptance. Do you scold and criticize yourself endlessly? Do you believe you are unlovable? Do you live? Do you live in chaos and disorder? Do you attract lovers and mates who belie you? Do you Belittle, mistreat your belittle, body? Manju, belittle you. Belittle you? Do you mistreat your body with unhealthy food choices and stressful thoughts? Okay, so this is very important to understand. So it is important to realize कि क्या आप अपने आप से, अपने आप को अप्रूव करते हो जैसे भी आप हो? क्या आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो जैसे भी आप हो, या आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो? हाय वो कितनी सुंदर है, उसका देखो कॉम्प्लेक्शन देखो, हाथ लगाए मैला होता है, यहाँ तो देखो। कैन यू डू दैट? आर यू डूइंग दैट टू योरसेल्फ? आर यू सेइंग दैट कटरीना कैफ जैसी फिगर तो कभी ना मिली मुझे? उसको देखो, शिल्पा शेट्टी को देखो, कितनी अच्छी फिगर मेंटेन की है, मेरे से तो होता ही नहीं है, जितना मर्जी मैं कर लूं। आर यू ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ? आर यू ऑलवेज बिलिटलिंग योरसेल्फ? ये जब आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो ना, आप अपने आप को छोटा बना रहे हो, आप अपने आप को छोटा बना रहे हो। अब उसके बाद ये बात आती है कि आप अपने दिमाग के बारे में क्या कहते हो? आर यू एक्सेप्टिंग द वे यू आर, जैसे भी आपकी सोच है? या आपको ये लगता है भगवान ने मुझे तो दिमाग ही नहीं दिया? अब देखो लोग मार्केटिंग में इतने अच्छे हैं, मुझे तो मार्केटिंग ना आई आज तक। तो व्हाट आर यू डूइंग? You are judging and criticizing yourself. You're not approving yourself. You're not accepting yourself. और ये हम दिन रात करते हैं अपने साथ। कोई है ऐसा जो नहीं करता अपने साथ? है कोई तो प्लीज बताए, मैं चरण स्पर्श करूं तुम्हारे। एंड इन द प्रोसेस क्या होता है? हम ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं जो हमें बार बार इस चीज का एहसास दिलाते हैं, तुझे तो अकल ही नहीं है। लोगों को देख, उसकी मिसेस शर्मा को देख यार, कितने अच्छे से मेंटेन किया, 2 बच्चों की माँ है। जस्ट लुक एट हर, द वे शी इज मेंटेन्ड हरसेल्फ। और अपने आप को देखो, 40 की हो, 55 की लगती हो। क्योंकि आप अपने बारे में ऐसा सोचते हो, तो आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो जो आपको छोटा और नीचा दिखाते हैं हर वक्त।
होता है ऐसा? बताएं, होता है यस, क्या ऐसा? हाँ ऐसे ही होता है। यस मैम। क्योंकि जब हाँ, मतलब हम ऐसे सोच होते तो आगे से भी यही सुनने को मिल जाता है कि हाँ भाई तुमसे तो ये नहीं हो पाएगा, या अपने आप को देखो वो 50 की एज में भी 30 की लगती है, आप लोग 30 की होके 40 की लगती है, ये सुनने को मिल जाता है। और शिल्पा शेट्टी का ये एज का सबसे पहले सुनने को मिलता है, उसकी एज देखो और उसने क्या सब मेंटेन किया हो। या सो वही वो कह रहा है कि आप जैसे होते हो वैसे ही सर्कमस्टांसेस, वैसे ही लोगों को आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हो, या और फिर स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हो, है ना? और आप अपनी लाइफ में अनहेल्दी विचार रखते हो, खाना भी ढंग का नहीं खाते हो, बिकॉज आपको परवाह ही नहीं अपने आप की। अगर आपको अपने आप से प्यार होगा तो आप 4 काजू कतली नहीं खाओगे, आप 2 समोसे नहीं खटक जाओगे रात शाम को चाय के साथ, क्योंकि आपको पता है इट इज नॉट गुड फॉर यू। मन कर रहा है तो आप थोड़ा सा खा के अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई कर लोगे, और ऐसी बातें भी नहीं सोचोगे जो आपको स्ट्रेस देती हैं। और ये स्ट्रेसफुल बातें क्या है? या तो क्रिटिसिज्म है, या फियर है, या गिल्ट है, या रिजेंटमेंट है। तो जब आप उन सब चीजों से दूर रहोगे तभी आप अपने आप को अपने आप से प्यार कर पाओगे, अपनी रिस्पेक्ट कर पाओगे। या प्लीज। If you deny you are good in any way, it is an act of not, I would ये क्या, नॉट लविंग loving, योरसेल्फ। not loving yourself. I remember a woman I worked with who were contact lenses. When she did her mirror work, she began to release an old fear from her childhood. In a few days, she complained that her contact lenses were bothering her to the point that she could not wear them anymore. When she took them out, she looked around and found that her eyesight was almost perfectly clear. Still, she spent the entire day saying, I don't believe it. I don't believe it. That was her affirmation. The next day, she was back to wearing her contact. She would not allow herself to believe she had created perfect eyesight, and her disbelief was confirmed. The universe gave her exactly what she asked for. She is how powerful our thoughts are. दिस इज हाउ पावरफुल आवर थॉट्स आर। अब ये देखो आप कितना क्लियरली बता रहा है वो कि उसने मांगा कि मेरी आंखें क्लियर हो जाएं, और उसको लगा कि उसके कॉन्टेक्ट लेंस उसको तंग कर रहे हैं, उसने उतार दिए और उसने देखा कि वो बहुत क्लियरली देख पा रही है विदाउट लेंसेज। जब उसने यूनिवर्स से मांगा आई वांट क्लियर विजन, और यूनिवर्स ने उसको क्लियर विजन दे दिया, बट उसका बिलीफ क्या था? ये तो ठीक हो ही नहीं सकती। और वो ठीक हो गई तो वो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा, और वो बार बार क्या अफर्मेशन कर रही है? आपने सबने सुना है अफर्मेशन क्या होता है। किसी भी एक चीज को जब हम बार बार कहते रहते हैं तो उसको हम पक्का कर देते हैं और वो हमारे लिए सच बन जाता है। तो उसका डिसबिलीफ ये था, और या उसका डिसएम्पावरिंग बिलीफ ये था कि ये ठीक नहीं हो सकता। और जब उसकी आंखें ठीक हो गई तो शी केप्ट ऑन सेइंग आई डोंट बिलीव इट, मुझे तो विश्वास ही नहीं है, मुझे तो विश्वास ही नहीं है। जब वो बार बार बोल रही है मुझे तो विश्वास ही नहीं है, तो वही हुआ जो वो चाहती थी। अगले दिन से उसको फिर से लेंस लगाने पड़ गए। तो हमारे थॉट्स बहुत पावरफुल हैं, जो हम मैजिक में बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर इज कि जब हम ऐसी चीजें बार बार बोलते हैं तो वो हमारे लिए सच हो जाती हैं। ऐसे थॉट्स मत सोचो जो आपको डिसएम्पावर करते हैं। ऐसे थॉट सोचो जो आपकी जिंदगी में कुछ बेहतर करते हैं। ऐसे थॉट्स, ऐसे अफर्मेशंस करो जिससे आप अपने आप कनेक्ट होते हो, जिससे आप अपने आप से प्यार करते हो, जिसमें आप अपने आप की रिस्पेक्ट करते हो, अपने आप को एक्नॉलेज करते हो।
ऐसे ही थॉट्स को जनरेट करो। हाँ जी। Think how perfect you were when you were a tiny baby. Teeny baby. Babies do not have to do anything to become perfect. They already are perfect and they act as if they know it. They know they are the center of the universe. They are not afraid to ask for what they want. They freely express their emotions. You know when a baby is angry. In fact, the whole neighborhood knows. You also know when babies are happy. Their smiles light up a room. They are full of love. या सो यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों की। जब एक बच्चा है, छोटा होता है, टाइनी मिनी बेबी होता है, वो कितना सेल्फ एक्सप्रेस्ड होता है ना। उसको नहीं लग रहा होता हाय मैं तो, कई बच्चे कितने चबी होते हैं ना, गोलू मोलू से होते हैं, मोटी मोटी गालें होती है उनकी, पर सब लोग बोलते हैं हाय हमारा चबू चबू बेबी, ऐसे करके बोलते रहते हैं, उनके बम्स पे मारते रहते हैं। उनको कोई फर्क पड़ता है? वो आगे से हंसते रहते हैं क्योंकि उनको पता है वो परफेक्ट है। उनको नहीं लग रहा होता हाय मेरे बम्स इतने बड़े हैं, हाय मेरी गालें इतनी बड़ी हैं। उनको नहीं लग रहा होता, बिकॉज दे नो दे आर परफेक्ट, राइट। एंड वो इतने सेल्फ एक्सप्रेस्ड होते हैं कि उनको अगर गुस्सा आ रहा है तो सारी दुनिया को पता चलता है। रो रो के गुस्सा कर रहे होते हैं, चीजें फेंक रहे होते हैं, सड़क पे लेट जाएंगे, नीचे लेट के टांगे ऐसे ऐसे मारेंगे, सबको पता चलता है बच्चे को गुस्सा चढ़ा हुआ है। और जब वो खुश होते हैं तो उनकी स्माइल ऐसी होती है कि अगर वो किसी जैसे एक कोई आई रिमेम्बर आई हैड गॉन टू दिस प्लेस, अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए गई मैं। वहाँ रूम था, उसमें काफी सारे लोग बैठे हुए थे, एंड देयर वाज अ चाइल्ड। वो इतना खुश हो रहा था अपने आप में, गिगल करे जा रहा और हंस रहा है, और उसकी आंखों में ट्विंकल जो मैं बता रही थी, ट्विंकलिंग आईज उसकी। एवरीबॉडी इन द रूम वाज जस्ट लुकिंग एट दैट चाइल्ड। उसने सबको कैप्चर किया हुआ था अपने प्यार से, अपनी खुशी से। ऐसे होते हैं वो बच्चे, हम भी ऐसे ही थे। फिर क्या हुआ? हाँ जी, पढ़े। Teeny babies will die if they do not get love. Once we are older, we learn to live without love or try to, but babies will not stand for it. Babies love every part of their body. You were like देखा नहीं that. आपने बच्चों को अपने पैर का अंगूठा मुंह में डाल लेंगे? आप डालोगे? कभी भी नहीं डालोगे। नो। वो बच्चों को अपने हर हिस्से से प्यार होता है। वो अपना अंगूठा चूसेंगे, कभी कभी अपना कहानी ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करते रहेंगे, और पैर का अंगूठा तो मोस्टली बहुत सारे बच्चे अपने मुंह में डालते रहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप से इतना प्यार करते हैं और उनको प्यार ही चाहिए। आपने देखा है कोई बच्चे से प्यार करता है, कोई जिसको वो जानता भी नहीं वो उसके पास भी चला जाता है, उसके साथ भी वो हंसने लग जाता है, क्योंकि उसको प्यार चाहिए। और उसको प्यार ना मिले तो बच्चा मुरझा जाता है, जैसे फूल मुरझा जाते हैं। पर हमने तो जीना सीख लिया बिना प्यार के। हमें तो डांट पड़ी, हमने वो भी सह ली। हमें किसी ने प्रताड़ित कर दिया, हमने अपने आप को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। प्यार नहीं किया अपने आप से, वो नहीं सीखा। और जब किसी ने कुछ बोला हमें कि तुम ऐसे हो, तो हमने भी अपने आप से बोलना शुरू कर दिया, हाँ मैं तो ऐसे ही हूँ। कैन यू सी द डिफरेंस? या हाँ जी, पढ़े। You were like that at one time. We were all like that. Then we began to listen to adults around us who had learned to be fearful, and we began to deny our own magnificence. 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 Today, put all criticism and negative self-talk aside. Let go of your old mindset, the one that berates you and resist change. Release other people opinion of you. Okay, pause. Of, I think Rupa had raised her hand. Yeah, Rupa, what do you want to say? You can. Yeah, first of all, very good afternoon, ma'am. This is my first class with you, and I'm really delighted to be part of it. It's just 15 minutes only. I have attended your class.
and I feel I missed a lot in earlier classes because I could not connect to you. So my question is, when we say that we get into complex, so who is responsible? Is it our attitude, our circumstances, or the people around who make us get into the complex of inferiority? Yeah, thank you so much, Rupa, for asking this question. Since you have missed the earlier classes, this was all covered in the last 4 days. And I would request if you could, see the videos of last 4 days. Okay. And after that, even still you have this question, we will address it. Oh, sure. But if you could brief up, if you could summarize in a couple of sentences, I'll be delighted. So, so what we have covered in last 4 days is that, we have certain beliefs. And these beliefs are coming from our childhood, from our environment, from our parents, from the society, from our friend circle. And we have believed them to be the truth. They have become our reality. Fine, good. That is one part of it. The other part of it is that we have been having a self-talk with us. Okay. We have a monologue which is going on with our own self whole day. We keep saying something or the other to ourselves. And most of the time, we are saying the things which people have said to us, that you are like this, you are like that. And we started believing it. And we have started saying that to ourselves. Yeah. And that actually is coming as a hurdle in our growth. Very true. That is actually coming in the way of our being connected to our own self. Because we don't know what is our true self. We have started believing what people told us that who we are. Okay. But we are much more than what people told us who we are. So in this book, actually, we are trying to connect with our true self, who we truly are. And that is why we do this mirror work exercises, that we do certain affirmations, looking at our own self in the mirror, looking in the eyes of the person who's being reflected in the mirror, and speak to that person. So last 4 days, we have been doing certain, assignments. We are doing some journaling also. And which is so anyhow, I'll try to have access on them, and in case I still have any doubt, I shall get back to you in your subsequent class. Okay, will that be fine enough? Sure. So that's what you can just go through those last 4 days. Definitely, I'll try. In case you still have this question, we'll address it. No, I don't think I'll still have the question, but I'll clarify my doubts through those lessons and through introspection. So I shall definitely get back to you for more further detailed information in case I need. Sure. Okay. And we have this sharing and question answers towards the end of the session, because that is the buffer time we have. And we usually don't take it in between, but I just wanted to ask you, what was it? So I've addressed it. So in case now, after this, when you have any questions, just hold on to it till the end. Sure. No, I'll definitely hold on to it. I'm a mature lady. I'm not. No, I get that. I just wanted to create. I respect the teachers. No, I'm not a teacher. I'm one of you. No, it's okay. You're being too humble, but someone who teaches is a teacher. Thank you so much. Okay. Yeah. Thank you. Thank you for your question. Thank you, ma'am. Yeah, Manjuji, please continue. या मंजू आप म्यूट में हैं शायद. Affirm, I am good enough. I am worth loving. Okay, so आज आपने affirm क्या करना है? I am good enough. मुझे किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए कि मैं अच्छी हूँ. I am good enough, and I'm worth loving. और प्यार पाने के लिए ना हमारे पास कोई वो नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसी होंगी तो मुझे प्यार मिलेगा. प्यार तो हमारा बर्थ राइट है भाई. हम सबको प्यार, अनकंडीशनल प्यार मिलना ही चाहिए, क्योंकि प्यार एक एसेंशियल चीज है हम सबके लिए. विदाउट लव वी कांट एग्जिस्ट. तभी तो हम लोगों से प्यार मांगते हैं. एंड here, when I'm saying I'm worth loving, I'm not saying I'm worth loving that other people love me. Here is it, I am worth loving because I am able to love myself. और मैं अच्छी हूँ.
मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं अच्छी हूं. आई एम गुड इनफ. मैं इतनी अच्छी हूं कि मैं प्यार डिजर्व करती हूं. या प्लीज रीड. Your day 5 mirror work exercise. Stand in front of your bathroom mirror. Look into your eyes. Say this affirmation. I love and approve of myself. एंड यू नो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइस, ये वाला जो अफर्मेशन है ना, ये आप मिरर वर्क की 21 दिन खत्म हो भी जाएं, जो भी होए, बाकी के अफर्मेशंस अगर आपको भूल भी जाए ना, एक ये अफर्मेशन अगर आप करोगे ना, आपकी जिंदगी इसी से ही बदलती चली जाएगी. अगर बाय चांस बाकी के अफर्मेशंस आप ना कर पाओ, वैसे तो आपको जो पसंद आए आप वो अफर्मेशंस रोज करें, बट इन केस नहीं कर पाओ तो ये एक अफर्मेशन अभी से बस बांध लो पल्ले से कि मुझे सुबह शाम पूरा दिन ये बोलना है, आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ. हाँ जी. Keep saying it over and over again. I love and approve of myself. Repeat this affirmation at least 100 times a day. Yes, that is right. 100 times. Let I love and approve of myself become your mantra. Each time you pass a mirror or see your reflection, repeat this affirmation. This is an exercise. 1 सेकेंड. सो ये वाला अफर्मेशन आपको 100 टाइम्स दिन में कर लेना चाहिए. जब भी मिरर के पास से निकलो बोलो आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ. आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ. मतलब जितना आप इसको बोलोगे ना, आपके ना कहते हैं ना बॉडी के एक एक सेल में समा जाना चाहिए ये. और जब ये समा जाएगा ना तो वो हर सेल में से आवाज आएगी. जैसे वो लोग सिमरन करते हैं, जो मंत्र पढ़ते हैं, वो इतना मंत्र पढ़ते हैं कि उनके हर रोम रोम में से वो मंत्र की आवाज आनी शुरू हो जाती है. तो आपने इस मंत्र को ऐसे बस इस तरह से पढ़ना है कि आपके अंदर से, आप बोलो ना बोलो, आपके अंदर से ये आवाज आती रहे, आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ. हाँ जी. This is an exercise I have given to hundreds and hundreds of people over the years. The results are absolutely phenomenal when people stick with it. Remember, mirror work does not work in theory. It only works in practice. If you do it, it really will make a difference. हाँ, If तो any- मिरर वर्क जो है वो सुनने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे. आप रिकॉर्डिंग सुन लो, आप सेशन में आके सुन लो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला जब तक आप इसकी खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे. सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आपकी जिंदगी में फर्क पड़ेगा. जितना करोगे, वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जिंदगी बदलती जाएगी. पढ़े. If any negative thoughts come up, such as how can I approve of myself when I am fat, or it is silly to think that I can think this way, or I am no good, don't resist them. Don't fight them. Don't judge them. Let them just be there. Stay focused on what you really want to experience. What is to love and approve of yourself. You can gently let go of other thoughts that intrude and stay focused on I love myself and approve of myself. हाँ, तो ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि जब आप अपने आप को मिरर में देख के बोलेंगे तो आपको मिरर बोलेगा चल झूठी, तू अपने आप को अप्रूव करती है, कितनी तो मोटी है तू. सो उसको रेजिस्ट नहीं करना है और उसको रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करनी है. लेट इट बी देयर. वो तो इतने सालों से है, उसको कैसे निकाल दोगे ना एकदम से. लेट इट बी देयर, बट यू स्टे फोकस्ड कि मुझे अपने आप को अप्रूव करना है. उसको रहने दो. उसके बाद जस्ट स्टार्ट लुकिंग एट योर फेस अगेन, लुक इनटू द मिरर इन योर आईज एंड से आई लव यू एंड अप्रूव ऑफ यू, ना, लाइक दैट. तो आएंगी ये बातें दिमाग में, ये नहीं कि नहीं आएंगी. तो जैसे मैंने बोला झूठी, हो सकता है व्हाट सिली थिंग्स आर यू टॉकिंग, कैन यू अप्रूव ऑफ योरसेल्फ. लेट इट बी. Take a pause and just again focus and say, I love and approve of yourself, right? Like that. What we are doing in mirror work is trying to get back to the heart of who we really are. We want to experience who we are when we are not judging ourselves. हाँ, तो हम कर क्या रहे हैं मिरर वर्क में? मिरर वर्क में हम उस इंसान से जो हम असल में हैं,
जिसके ऊपर दुनिया भर की परतें जम चुकी हैं, लोगों के ओपिनियंस की, लोगों के जजमेंट्स की इतनी परतें जम चुकी हैं, और उसके ऊपर कुछ हमने अपनी और जमा दी हैं। तो उसको हटाकर हमने उस इंसान से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं मिरर वर्क से, जो हम हैं, who we actually are, who is our true self. That is what we are trying to do through the mirror work, right? हाँ जी, पढ़े। इसमें क्वेश्चन आ रहा है मेरे को, जैसे हम आगे से आवाज आती है, नहीं तू मोटी है या तू झूठी है, इस टाइप से। यदि हम हैं मोटे तो वो तो शीशे में नजर आएगा ना, उसको फिर हमें एक्सेप्ट तो करना ही होगा ना। हाँ, तो हम एक्सेप्ट ही तो नहीं करते ना, हम तो रेजिस्ट करते हैं ना उसको, हाँ, नहीं क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं। हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, यार वो तो कितनी पतली है, मैं ही क्यों मोटी हूँ, तो हम जज कर रहे हैं अपने आप को ना। बट जब आप कह रहे हो आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, और आप अपने आप को शीशे में देख के बोल रहे हो यार क्या झूठ बोल रही है, इतनी तो तू मोटी है, कहाँ से कैसे अप्रूव कर रही है, तो लेट इट बी, उस थॉट को रहने दो, उसको उससे लड़ना नहीं है, और उसको उससे बचने की भी कोशिश नहीं करनी, उसको आने दो, आएगा और जाएगा। जैसे वो जाएगा, अगेन लुक इनटू द मिरर एंड जस्ट से इट अगेन, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। इट विल टेक लॉट ऑफ प्रैक्टिस, एक दिन में, एक बार में नहीं होगा। हाँ जी। The power is within you. Your day 5 generalized exercise. Write down some of the ways you don't love yourself or ways you express your lack of self-worth. Do you criticize your body? Do you talk down to yourself? हाँ, तो इसका पहला एक्सरसाइज जर्नलिंग का क्या है, आप अपने बारे में क्या ऐसा है जो आपको अच्छा नहीं लगता, आपने वो सब लिखना है, आपको बॉडी के बारे में जो है वो सब लिखना है। हाँ जी। Second, write down some of the negative opinions you think others have of you. For each of these negative opinions, write down an affirmation to turn it into a positive statement. For example, you could change. My mother thinks I am fat too. I am beautiful exactly as I am. या सो अगर पहली बार आपने लिखना है, आप अपने बारे में ऐसा कौन सी चीजें जो आप जज करते हो, जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, वो लिखेंगे। सेकंड में लिखना है लोगों ने जो आपके बारे में बोला है, जैसे इसने लिखा कि मेरी मदर कहती है तू बहुत मोटी है, तो उसको लिखना है, और उसके आगे आपने अफर्मेशन लिखना है। और उसने जैसे लिखा कि उसके लिए मैं लिख सकती हूँ आई एम ब्यूटीफुल द वे आई एम, मैं जैसी भी हूँ मैं खूबसूरत हूँ। मम्मी ने बोला तू बहुत मोटी है, और हमने भी उसको बोलना शुरू कर दिया मैं बहुत मोटी हूँ। बट यहाँ पे वो कह रहे हैं पहले वो लिखना है जो आप अपने बारे में बोलते हो, दूसरा वो लिखना है कि जो लोग आपके बारे में बोलते हैं, जो उसके आगे आपने अफर्मेशन लिखना है। हाँ जी, नेक्स्ट। Third, make a list of all the reasons why you love yourself. Make another list of why people love to spend time with you. हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम ना कभी करते ही नहीं है, हम सिर्फ अपने नेगेटिव्स ढूंढते रहते हैं। तो अब ये पॉइंट नंबर 3 में आपने क्या करना है, आपने वो सब लिखना है जो आपको अपने बारे में पसंद है। जैसे मान लो हो सकता है आपकी स्माइल बहुत अच्छी हो, या आपकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो, या आपके बाल बहुत अच्छे हो, या आप बोलते बहुत प्यारा हो, या आप लोगों के साथ कनेक्ट बड़े अच्छे से होते हो, या आप बहुत काइंड हो, लोगों का दुख देखा नहीं जाता आपसे। तो ऐसी क्या चीजें जो आपको अपने बारे में अच्छी लगती हैं, वो लिखना है। और उसके बाद लिखना है वो क्या चीजें हैं जो लोग आप में पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। हो सकता है आप उनको बहुत हंसाते हो, जोक सुनाते हो सकता है आप गाना बड़ा अच्छा गाते हो, उनको बहुत अच्छा लगता है आपके गाने सुन के। हो सकता है आप शॉपिंग में नेगोशिएट बड़ा अच्छा कर लेते हो, इसलिए लोग आपके साथ शॉपिंग करना जाना पसंद करते हैं। सो यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। 1, व्हाट डू यू लव अबाउट योरसेल्फ, आपको अपने में क्या ऐसी चीजें पसंद है। फिर दूसरी लिस्ट में लिखना है वो क्या चीजें हैं जो लोगों को आप में पसंद है, जिसकी वजह से वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। हाँ जी। 4, post 3 loving lists where you can see them every day. हाँ, तो अभी हमने पहले बात किया था कि आपने जो अफर्मेशंस करनी है उनको आप एक कागज पे लिख के मिरर पे उसको स्टिक कर ले, ताकि आपको
बार बार उनको याद ना करना पड़े, आपको वहां से पढ़ के आप उसको बोल सकें. नाउ इट्स हियर शी इज टॉकिंग अबाउट, आपने ये जो 2 लिस्ट बनाई है ना, कि आपको अपने में क्या पसंद है और लोगों को आप में क्या चीजें पसंद है जिसकी वजह से वो आपके साथ हैं. आपने इन दोनों की जो लिस्ट है एक कागज पे लिख के अपने, हो सकता है स्टडी टेबल के सामने लगाएं, हो सकता है फ्रिज पे लगा दें, जहां पर आपको वो दिखाई देती रहे, ताकि जब भी आप उसको क्रॉस करो आप उसको पढ़ो और मुस्कुरा दो कि मेरे में तो ये खासियतें भी हैं. राइट, तो वो करना है आपको. हाँ जी, पढ़े. Your heart thought for day 5. I love being me. Can you imagine how wonderful it would be if you could live your life without ever being criticized by everyone? Would not it be wonderful to feel totally at ease, totally comfortable? You would get up in the morning and know you were going to have a wonderful day because everybody would love you and nobody would put you down. You would feel just great. हाँ, You know. अगर आप ये अपना हार्ट थॉट, जो मैं आज का जो हार्ट थॉट है, आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू टू सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट, राइट हैंड को अपने लेफ्ट चेस्ट पे रखें, आंखें बंद करें और टेक अ डीप ब्रेथ. और जब ब्रेथ को रिलीज करें तो अपने आप को बोलें, आई लव बीइंग मी. I love I love being me. being me. I love being me. being me. I love being me. I love being me. Feeling I के साथ बोलिए. love being me. Feeling. I I love love being me. Yeah, I love being me. me. Yeah. Now you can open your eyes. But ma'am, I have a different notion. Yeah. I feel I love being you. I think then it will be solution to all my problems. We'll talk about it later. Okay. Okay. So what it says is, imagine अगर आपको अपने बारे में सब कुछ पसंद है, आप अपने आप से प्यार करते हो. The moment you get up in the morning, आप शीशे में अपने आप को देख के बोलते हो, I love you darling, I love you and approve of you. और आपको पता है आपको कोई जज करने वाला नहीं है, आपको सब प्यार करते हैं. तो आप सोचो आपका दिन कितना अच्छा जाने वाला है. Will you have any apprehensions कि आपका दिन कैसा जाएगा? Will you have any concerns कि लोग मुझे कोई कुछ बोल देगा, डांट देगा, या मुझे किसी काम के लिए बोलेगा तूने काम ढंग से नहीं किया? Because आपको कोई criticize करने वाला ही नहीं है. You're so comfortable in your skin. You're feeling so happy about being yourself. And जब आप ऐसे mental frame में होंगे, जब आप ऐसा सोच रहे होंगे, तो आपका दिन actually में बहुत अच्छा जाने वाला है ना? Because what goes around comes around. आप जैसी feelings के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे, वैसी ही feelings लौट के आपके पास आती जाएंगी और आपके पूरे दिन को वैसा ही खूबसूरत बनाती जाएंगी. So the only thing you need to do is stop criticizing yourself and love yourself the way you are. हाँ जी. You know what? You can give this to yourself. You can make the experience of living with yourself the most wonderful experience imaginable. You can wake up in the morning and feel the joy of spending another day with you. Okay. जब किसी की नई शादी होती है और वो लोग हनीमून पे जाते हैं, they love waking up in the arms of the spouse. और उनको लगता है दुनिया कितनी खूबसूरत है. सुबह सुबह उठ के मतलब आपका सर उसके कंधे पे है और आपकी आंखें खुले हैं, आपको लगता है आप पता नहीं कौन सी दुनिया में हो, सब कुछ कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है, ऐसा महसूस होता है. मैंने सुना है भाई. पिक्चर्स में देखा है. So I don't know because I'm never married, so I don't know whether this kind of experience happens or not. But I was in a relationship, तो जब मैं उनके साथ होती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था. मुझे लगता था दुनिया खूबसूरत ही खूबसूरत, सब कुछ बहुत अच्छा है. अगर आप अपने साथ ऐसा ही प्यार करो और जब सुबह उठो अपने आप को just hug yourself and just wake up and say,
I love you, baby, and the day is going to be beautiful because I'm going to spend the day with you, the most beautiful human being. Can you imagine दुनिया कैसी होगी आपके लिए? वो दिन कैसा होगा? Just imagine. सोच के देखिए. हाँ जी. Your day 5, meditation, affirmation for self-esteem. Okay, Day आज की meditation में हम सिर्फ affirmations ही बोल रहे हैं. So be very focused, right? I would request, other than Manju, everybody else, sit with your spine straight, close your eyes, put your hands on your lap, and just listen to it attentively. Yeah, Manju. I am totally adequate for all situations. I choose to feel good about myself. I am worthy of my own love. I stand on my own 2 feet. I accept and use my own power. It is safe for me to speak up for myself. I am loved and accepted exactly as I am, right here and right now. My self-esteem is high because I honor who am I. My life gets more fabulous every day. I look forward to what each new hour brings. I am neither too little nor too much, and I do not have to prove myself to everyone. Life supports me in every possible way. My consciousness is filled with loving, positive, healthy thoughts that are reflected in my experience. The greatest gift I can give myself is unconditional love. I love myself exactly as I am. I no longer wait to be perfect in order to love myself. Stay with it for a while. Completed. When you feel comfortable, you can open your eyes. Thank you, Manju, for reading today's chapter. Thank you. Thank you so much. Anybody has any question before I say bye-bye to all of you? No questions, ma'am. How was Only it? affirmations. Yes, Kanchan? No, ma'am. Great. So in affirmations को आज का meditation बहुत ध्यान से सुनना. I'll be just posting it in the group. And जितनी बार सुनना चाहो सुन लो. आज के बाद भी सुनना चाहो तो सुन लो. Because this is available on YouTube. And you can just listen to it as and when you want. Because this is only affirmations. And अगर self love के लिए, self esteem के लिए आप इसको बार-बार सुनना चाहें, so that it gets sink in your system, आपके subconscious mind में ये बार-बार घूमता रहे, तो आप इसको बार-बार भी सुन सकते हैं, right? So thank you very much, all of you, and I will see you tomorrow. And thank you. It was a lovely session. I hope you enjoyed it. Yes. Thank you so much.